हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। बीजगणितीय सर्व समीकरणों की इस क्लास में आज हम आपके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण सर्व समीकरण लेकर आए हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में रहेगा। दूसरे में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपकी पहली सर्व समीकरण है। इसी पर आधारित आपकी एक दूसरी सर्व समीकरण है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। कब होगा 3xyz? जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अभी ये इस पे आधारित किस प्रकार से है, हम बहुत ध्यान से इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड मतलब आपको अगर तीन पद दिए हैं, हम एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने आपको दो पदों के वर्गों का योग बताया, दो पदों के अंतर का वर्ग भी बताया, और हमने आपको दो पदों के जितने भी सर्व समीकरणाएं थी उसमें हमने आपको वर्ग अंतर बताया और घनों का भी वर्ग बताया, योग और घनों का भी अंतर बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपके पास दो पद अगर हों तो उनके योग का घन क्या होगा, उनके अंतर का घन क्या होगा। वर्गों में हमने आपको बताया था कि अगर आपको तीन पद मिल जाते हैं तो किस प्रकार से सर्व समीकरण वहाँ पर थी। तो हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमने आपको बताया था वर्गों में तीन पद के लिए। सेम उसी प्रकार से अगर आपको तीन पद मिल जाते हैं और तीन पद को आपको हल करना हो घन के रूप में, तो आप कैसे हल करेंगे वो जानने के लिए आप इन सर्व समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरी सर्व समीकरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको जो तीन पद दिए हैं अगर उनका योग, जब आप उन तीनों पदों को जोड़ते हैं उनका योग कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, उन तीनों का a की क्यूब पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस तीसरे पद का घन बराबर हो जाएगा 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद। आपको घन करके उनका रिजल्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तीनों पदों को घन के बराबर 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जब आप पहली सर्व समीकरण देखें, अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, तो जब आप देखेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा इतने बड़े पद में जब होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो आपका ये संपूर्ण पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 3xyz मिलेगा। तो आपको वहीं से ये दूसरी सर्व समीकरण प्राप्त हो रही है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आपको तीन पद मान लीजिए मिल जा रहा है, जैसे हम देखेंगे अगर आपको एक पद मिल जा रहा है a प्लस बी, क्या मिल जा रहा है, a प्लस बी मिल जा रहा है, और अगर आपको दूसरा पद मिल जा रहा है क्या, b माइनस सी बी प्लस सी मिल जा रहा है, और तीसरा पद सी प्लस ए मिल जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने बताया आप देखेंगे कि आपको तीनों पद जोड़ने पे 0 प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को जोड़ेंगे प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे प्लस सी प्लस ए को जोड़ेंगे। यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें 2a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो रहा है। अगर कहीं पर ऐसा करने से आपको 0 नहीं प्राप्त होता तो ऐसे सवाल में, ऐसी समस्या में आप पहली सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे और इस तरह से डायरेक्ट आप लिख देंगे। अगर आपको 0 प्राप्त हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप a प्लस बी प्लस सी 0 कर देंगे और आप a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc कर देंगे। इस प्रकार से जैसे देखिए, अगर आपको यहाँ पे a माइनस बी मिल रहा है, b माइनस सी मिल रहा है और c माइनस ए मिल रहा है, तो अगर हमको कहा जाए मान निकालने को a की क्यूब मतलब a प्लस बी की क्यूब b माइनस सी की क्यूब और c माइनस
ए की क्यूब का। तो हम इसको जोड़ेंगे पहले और देखेंगे यहाँ पे कि हमको 0 प्राप्त हो रहा है। नहीं, ये प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा। मतलब कि जब हमने ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। तो हमें सवाल लगाने की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ेगी। हम ए माइनस बी की होल की क्यूब और आपका प्लस बी माइनस सी की होल क्यूब और प्लस सी माइनस ए की होल क्यूब बराबर क्या लिख देंगे? 3a के स्थान पे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये हम इस तरह लिख देंगे और आप चाहे यही आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन दोनों सभी समीकरणों पे किस प्रकार से आप सवाल लगाएंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ सवालों के माध्यम से हम इन सभी समीकरणों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे सवाल, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आप सबसे पहले समझ लीजिए आपको 3 पदों की घातों की आवश्यकता क्या है जब 3 पद में घन करना हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 30 की घात 3 है, मतलब घन है, इसको घन कहा जाएगा। और 20 का घन है और 50 का घन है। 30 और 20 के घन को जोड़ना है, 50 के घन को उसमें से घटाना है। अगर ये प्रक्रिया आपको करनी हुई तो इसमें आपका टर्म जो होगा बहुत ही बड़ा जाने वाला है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं सर्व समीकरणों के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमको पहला पद मिला है, दूसरा पद मिला है, तीसरा पद, तीनों को हम जोड़ेंगे। अगर हमारा योग 0 आता है तो फिर हमारा सवाल बहुत छोटे में लग जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, हम देख रहे हैं 30 प्लस 20 माइनस 50, एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ आप देख रहे हैं। तो आपको क्या मिल जा रहा है? 0 मिल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों पदों का योग कितना है? 0 है। यहाँ क्या लिखा है? यदि आपके तीनों पदों का योग 0 होगा तो आपका आंसर क्या होगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का मान कितना हो जाएगा? -3xyz हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो हम सूत्र कैसे लगाएंगे? तो बच्चों सूत्र आप इस तरह से लगाएंगे, आप इस माइनस को 50 के साथ मान लीजिए। हमने आपको बताया है कि आप चिन्हों का बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप इस माइनस को 50 के साथ रखेंगे और आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 30 की घात 3 प्लस 20 की घात 3 और प्लस, देखेंगे यहाँ पे क्या है? प्लस। और हमने क्या किया? हमने इस माइनस चिन्ह को यहाँ ले लिया। सवाल में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब माइनस की घात 3 होगा तो उसका भी क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 के बाद क्या लिखना है आपको? ए लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? बी लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है? सी। अब हम सी माइनस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा ये पद माइनस में है। अब हम इनको बहुत ही आसानी से गुणा कर देंगे। 3 0 है, आप पीछे लिख लीजिए 3 0। 5 का गुणा 2 में करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 10। 10 का गुणा 3 में 30 और 30 का गुणा जब आप किसमें करेंगे? 3 में करेंगे तो 90। चिन्ह माइनस का यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं केवल 3 अंकों का गुणा करने पे 3 से आपको बहुत आसानी से इसके घन का आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन अगर ये -50 ना होता, तब -50 ना होता तो हम सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आएगा तो हम इस टर्म में सवाल को लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम सवाल का आंसर देंगे। तो आइए एक दूसरा सवाल लगाते हैं जिसके माध्यम से हम और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इस सवाल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि 3 पदों के घन का महत्व, उनकी सर्व समीकरणों का कितना महत्व है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है a² माइनस बी स्क्वायर की क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्यूब अपान a माइनस बी की होल क्यूब प्लस बी माइनस सी की होल क्यूब प्लस सी माइनस ए की होल क्यूब। इसका आपको मान निकालना है। अब आप बताइए,
आपको a माइनस बी की होल क्यूब का सूत्र बताया गया है, बताया गया नहीं बताया गया, बताया गया है। अब आप उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर आपको सभी के माइनस का क्यूब है, हमने आपको दो पदों के अंतर का घन, इसका सूत्र आपको सर्व समीकरण के माध्यम से बताया है। अब आप तीनों को यहाँ पे रखेंगे, ठीक, फिर यहाँ पे भी तीनों को रखेंगे, फिर आप एक दूसरे को जोड़ने का घटाने का काम करेंगे। लगभग पूरा पेज आपका भर जाने वाला है कि नहीं। तो हम क्या कर लेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे सर्व समीकरण का कितना अच्छा उपयोग है। हमको क्या बताया गया कि सबसे पहले हम चेक कर लें कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है कि नहीं। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है तो ये पद आपका पूरा a क्यूब हो जाएगा, ये पद आपका दूसरा b क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा c क्यूब हो जाएगा, और हम मान फिर 3abc रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए अगर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये सभी क्या हो गए, कट गए, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। सेम उसी प्रकार से आपको नीचे का भी मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c क्यूब का मान कितना रख सकते हैं, 3abc रख सकते हैं। हम दूसरी लाइन में लिख सकते हैं 3a आपका पद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका दूसरा पद क्या है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और तीसरा पद आपका c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे भी सेम आप वहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आसान हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। आपने केवल सूत्र रखा और आसान हो गया। अब ये ऊपर नीचे आपका कट जाएगा एकदम आसानी से। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। अभी हम क्या इसका तीनों का गुणा करने वाले हैं, नहीं हम गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं गुणा करेंगे, क्योंकि हमने पहले दो पदों के वर्गों का अंतर का सूत्र पढ़ लिया है। अभी ऐसा नहीं कि आप इसमें केवल क्यूब का सूत्र लगाएंगे, जो हमें ज्ञान पीछे प्राप्त हुआ उसका भी तो हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं कि हम भाग करते हैं तो हम कहेंगे हम घटाएंगे नहीं, हमको तो घटाना पड़ेगा। इसीलिए पहले जोड़ बताया जाता है, फिर घटाओ, फिर गुणा, फिर भाग बताया जाता है। क्योंकि भाग में आपको जोड़ना भी पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, घटाने भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो पदों के वर्गों का अंतर बताया गया। सूत्र क्या होता है, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे भी हम एक ब्रैकेट में b माइनस सी, अगले ब्रैकेट में b प्लस सी। आप देख रहे होंगे बहुत ही आसानी से ये सवाल लग रहा है। ऐसा लग रहा था ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, हमें बहुत बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अब देखिए a माइनस बी से कट गया, b माइनस सी से कट गया, और c माइनस सी से कट गया। अगर यहाँ पे कहीं भी प्लस का निशान होता, हम कह सकते हैं क्या है, ये एक पद है। क्यों एक पद है, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी जोड़ या घटाव का चिन्ह नहीं लगा है। मान लीजिए यहाँ लगा भी है, फिर भी ये गुणा है, ये आपस में सब एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं, इसके लिए कट जा रहा है। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे प्लस लगा देते तब कटता, बिल्कुल नहीं कटता, ठीक है। तो अभी क्या आपके पास बचा, आपके पास a प्लस बी बचा, आपके पास b प्लस सी बचा, और आपके पास c प्लस ए बचा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए बच्चों, आपने कहीं बहुत बड़ा गुणा किया नहीं किया, क्या किया, केवल आपने सर्वसमीकरण का प्रयोग किया और बहुत आसानी से इतना बड़ा सवाल आपने मात्र 3 लाइन में लगा दिया। कितनी लाइनों में, 3 लाइनों में। ये देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सर्वसमीकरणों पर आधारित है, तो बहुत ही विशेष ध्यान से देखिए। आपको सवाल किया गया है a प्लस बी प्लस सी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो इसका मतलब a प्लस सी बराबर 0 नहीं है। तो आपको सूत्र किसका लगाना है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का, ठीक है। फिर आपको और क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 35 दिया है। मान आपको किसका निकालना है, x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz का मान निकालना है। तो इसका मतलब हमें केवल सूत्र के आधार पर ही मान निकालना है। तो हम देखेंगे, हमको a प्लस बी प्लस सी दे दिया गया है, ठीक है।
हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे दिया गया है, ये भी ठीक है। हमें मान किसका नहीं प्राप्त है, हमें एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स का मान नहीं प्राप्त है। ठीक, तो हमें ये मान कहीं से प्राप्त करना है, उसके बाद हम बहुत ही आसानी से इसका मान सर्व समीकरण पर रखकर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान करिए, हमने आपको 3 पदों के योग का वर्ग का सूत्र बताया था, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सूत्र हमेशा याद रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस सवाल में, जैसे अभी कोई बच्चा मुझसे पूछे सर ये सूत्र हम कैसे लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सूत्र लगना है। सूत्र यहाँ से पता चलेगा, जब आपको सूत्र याद रहेगा तो देखेंगे यहाँ पर जब हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका सूत्र है 3 पदों के योग का वर्ग का सूत्र है। ए प्लस बी हमने इसको आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब अगर जिन बच्चों को ये सूत्र नहीं याद रहेगा वो कहाँ से जानेंगे कि हमें यहाँ से ए बी बी सी सी ए प्राप्त हो सकता है, और आपको प्राप्त क्या करना है, आपको यही इतना प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ के लिए आपके पास सुविधा क्या है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। आपको ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है कि नहीं दिया है, तो आपको यहाँ से ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ये सूत्र याद आ जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, तो आप मान रख सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तब आप मान नहीं रख सकते हैं, ना ही सवाल आप लगा सकते हैं। तो जितने अभी तक सर्व समीकरणें बताई गई हैं, आप सभी को बहुत ध्यान से याद करिए और उनके ऊपर सवाल भी लगाते रहिए। हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। हमें आशा करते हैं आप लोग इसको याद किए होंगे। देखेंगे हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इन्हीं के दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, और इधर क्या कर लेंगे 9 का वर्ग कर लेंगे। ये आपको क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 9 का वर्ग 81। अब देखिए हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया है कि नहीं दिया है, दिया है 35। हम यहाँ पे इसको रख देंगे प्लस 2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है 81। अब ये 35 है, प्लस में उधर जाएगा, किस में जाएगा माइनस में, तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 81 माइनस 35। घटाएंगे कितना आएगा 46 आएगा। देख लीजिए 6 5 11 खास हासिल 1 और 4 3 7 1 8। ठीक है, यहाँ पे आपको 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान प्राप्त हो गया। आपको 2 का नहीं प्राप्त करना, सवाल आपको कह रहा है केवल सर्व समीकरण आपको xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान, ये दो यहाँ किस में है गुणा में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो आप xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा 23। 23 कहाँ से आया, जब आपने 46 को भाग दिया 2 से, तो आपको 23 प्राप्त हो गया। अब आपको देखिए xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का भी मान पता चल गया, आपको xy जेड का भी मान पता है, आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पता है, आपको इसमें सभी मान पता है। अब आप बहुत आसानी से एक ही लाइन में x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जो कि आपकी सर्व समीकरण है, और सवाल भी आपसे ये मान पूछ रहा है, आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का मान, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 9। फिर क्या करना है, दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 35। ठीक, अब आपको मान किसका पता है, सभी प्लस में पता है। यहाँ सूत्र क्या कहता है, सभी माइनस में। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस में हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसका मान देखिए कितना आसान होने वाला है। हम इसको घटा देंगे, कितना आएगा 12 आएगा, और 12 का गुणा जब हम 9 बार करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 108 आएगा। और आप देख रहे हैं कितना आसानी से ये आपको मिला।
अगर आपको ये सर्व समीकरण ना पता होती और अगर आपको 3 पदों के वर्गों की सर्व समीकरण ना पता होती तो क्या ये सवाल आप इतना आसानी से जो 2-4 लाइनों में आपने लगा पाते? न लगा पाते। तो ये सबसे आज की लास्ट सर्व समीक्षा थी। बीजगणितीय सर्व समीकरणों में जितनी भी सर्व समीकरणें आपके कोर्स में है सभी आपको बता दी गई हैं, सभी आपको सॉल्व करा दी गई हैं, सभी पर आधारित आपको सवाल बता दिए गए हैं। अब आपको होमवर्क दिया जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप इन सबको करते रहिएगा। तो अब हम आपके लिए दूसरी क्लास लेके आएंगे, एक नया चैप्टर, एक नए जोश के साथ। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।